हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल 2021 का खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल 2021 का खिताब जीता है इस बार नाओमी ओसाका ने। और नाओमी ओसाका ने फाइनल में किसे हराया? तो जेनिफर ब्रैडी को। नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं और जेनिफर ब्रैडी जो है ये यूएसए की टेनिस प्लेयर हैं। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो और भी टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। फिर तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है और ये किस कोर्ट पे खेला जाता है। आप यहाँ पे एक बार लिख भी लीजिएगा कहीं पे, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। वहीं पे फ्रेंच ओपन जो है, जिसे हम रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ सोशल जस्टिस ये किस दिन मनाया जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक मनाया जाता है सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। तो ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है हर एक साल 20 फरवरी को। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। दैट्स वाई ये डे इम्पॉर्टेंट है कि ये डे किस दिन मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि मदर लैंग्वेज डे ये हर एक साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। और यानी कि जिसका भी जो अपना मदर लैंग्वेज है, मदर टंग जो है, ये कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मदर लैंग्वेज में ही, वहाँ के अपने खुद के मदर टंग में ही बच्चों को दिया जाना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये मनाया जाता है 21 फरवरी को और ये डे भी यूएन के द्वारा ही मनाया जाता है। फिर वहीं भी हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल 2021 का खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल 2021 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने, जो कि अभी वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने फाइनल में किसे हराया? तो डेनिल मेदवेदेव को हराया। ये कहाँ के हैं? रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो नोवाक जोकोविच ने डेनिल मेदवेदेव को फाइनल में हराया। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा नोवाक जोकोविच से कि ग्रैंड स्लैम में, जो ग्रैंड स्लैम जो जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ तो ये 2 वीक तक चलता है। सारे ग्रैंड स्लैम जो है ये 2 वीक तक चलते हैं। तो इसी में फाइनल मैच, जैसे कि फाइनल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, तो इससे पहले भी उन्होंने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल इस तरह के मैच खेले होंगे। तो ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। और जो सबसे ज़्यादा जीत जो है वो किसके द्वारा दर्ज की गई है अभी तक ग्रैंड स्लैम में? तो रोजर फेडरर के द्वारा। और रोजर फेडरर के बाद 300 ग्रैंड स्लैम में जीत दर्ज करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल नीलामी 2021 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईपीएल नीलामी 2021 में देखिए, सबसे इससे पहले जो महंगे खिलाड़ी बने थे वो 2015 बने थे। उसके बाद इतने महंगे कोई प्लेयर को मतलब खरीदा ही नहीं गया ऑक्शन में। और 2021 में 2015 में किसी सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर खरीदा गया था युवराज सिंह को। दिल्ली डेयर डेविल्स ने खरीदा था 16 करोड़ रुपए में। वहीं पे अब इस बार यानी कि 2021 में जो आईपीएल होने वाला है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बन के उभरे हैं क्रिस मॉरिस। ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं क्रिस मॉरिस और इन्हें 16.26 करोड़ में खरीदा गया है और अभी तक के ये सबसे महंगे प्लेयर हैं। और क्रिस मॉरिस को किस टीम ने खरीदा? किस आईपीएल की टीम ने खरीदा? किस फ्रेंचाइजी ने खरीदा? तो राजस्थान रॉयल्स ने। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, तो काइल जैमिसन, इन्हें 15 करोड़ में खरीदा गया, बैंगलोर ने खरीदा। वहीं पे ग्लेन मैक्सवेल, यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल
को खरीदा गया, ये तीसरा सबसे महंगे खिलाड़ी बने और इन्हें 14.25 करोड़ में खरीदा है बैंगलोर ने ही। और वहीं पे चौथे जो हैं सबसे महंगे खिलाड़ी, ये इनका नाम है डाई रिचर्डसन। और जो पांचवें महंगे खिलाड़ी हैं ये हैं कृष्णप्पा गौतम। तो ये इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। ये यानी कि ये सबसे महंगे इंडियन खिलाड़ी इस बार के हुए हैं और पांचवें सबसे महंगे खिलाड़ी हुए हैं कृष्णप्पा गौतम। और इन्हें 9.25 करोड़ रुपए में चेन्नई ने खरीदा है। तो ये ध्यान रखिएगा। और आईपीएल से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि किंग्स 11 पंजाब जिसकी मालकिन कौन है, प्रीति जिंटा और एर्नेस्ट वाडिया इसके मालिक हैं, सहमालिक हैं। तो किंग्स 11 पंजाब का नाम जो है अब चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया है पंजाब किंग्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और इन्हें जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया है स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे अब चुनाव भी होने वाला है कुछ महीनों में, अभी घोषणा नहीं हुई है, डेट की घोषणा नहीं हुई है अभी कि किस डेट से चुनाव होगा, बट इसी 2021 में यहाँ पे चुनाव भी होने वाला है। ये स्टेट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ स्कीम लॉन्च की है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि यूएनएचआरसी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो यूएनएचआरसी की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यानी ये पहले भारतीय बन गए हैं। इनका नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं और इनका नाम है अजय मल्होत्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? और ये इनका दूसरा नेशनल टाइटल था और इनका नाम है मनिका बत्रा से आपको पता होगा कि 2020 में इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट जो स्पोर्ट्स ऑनर जो है वो कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और ये अवार्ड दिया गया है इस बार मनिका बत्रा को भी। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको याद होगा कि रोहित शर्मा को भी ये अवार्ड दिया गया और मनिका बत्रा को भी ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, ये अवार्ड 4 लोगों को दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो क्या आप मुझे 2 लोगों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं? आपको अगर याद हो तो प्लीज़ बताइए, और अगर नहीं भी याद हो तो कम से कम गूगल तो कर ही लीजिए कि आपको याद रहे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये इस बार किन किन लोगों को दिया गया है। और ये इनका दूसरा जो है नेशनल टाइटल था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मावरिक मसीहा इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मावरिक मसीहा इस पुस्तक के लेखक हैं रमेश कंडूला। ये जर्नलिस्ट हैं रमेश कंडूला, और इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है मावरिक मसीहा। और इस बुक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और यह बुक जो है आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव के का पॉलिटिकल बायोग्राफी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मावरिक मसीहा जो ये किसका पॉलिटिकल बायोग्राफी है, ये भी पूछा सकता है। तो एनटी रामाराव जो कि आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और वैसे तो ये अब इनका निधन हो चुका है बहुत पहले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु, ब्रह्मपुत्र और बहुत सारे और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं इस स्टेट में लॉन्च किए हैं? तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सा था? धुबड़ी फुलवारी ब्रिज, जो उसका उद्घाटन जो किया गया, इसका फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया पीएम मोदी ने रखा। ये एक पुल है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जाएगी और ये कनेक्ट करेगी असम को मेघालय से, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये पुल 19 किलोमीटर से ज़्यादा किलोमीटर की ये पुल होगी और इस पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रही है, ये आप ध्यान रखिएगा।
और इस धुबड़ी फुलबारी ब्रिज इसका नाम है। और अभी जो है इंडिया में जो कि बनकर तैयार है भूपेन हजारिका ब्रिज, ये अप्रॉक्स 9.15 किलोमीटर का पुल है जो कि अभी इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है। और अब जो हो जाएगा, यानी कि अगर हम धुबड़ी फुलबारी ब्रिज के बारे में बात करें तो ये 2027-28 में बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। मे बी लेट भी हो सकता है और पहले भी बन सकता है। तो ये आप ध्यान में 19 किलोमीटर का पुल है, 5,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाएंगे। और इस पर जो फंडिंग दी जा रही है वो किसके द्वारा, तो जापान के द्वारा दी जा रही है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये असम को मेघालय से जोड़ेगी और ये 200 किलोमीटर का जो अभी असम से मेघालय जाने में जो जहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी लग जाती है वो घटकर कितनी हो जाएगी, मात्र 19 किलोमीटर। तो ये तो बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में चुने गए हैं, इनका नाम है अजय माथुर। और अजय माथुर से पहले कौन थे, अजय माथुर से पहले थे उपेंद्र त्रिपाठी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा ग्रुप, टाटा समूह किस कंपनी में 68% जो है स्टेक वो खरीदेगी। तो टाटा ग्रुप जो है 68% स्टेक खरीदेगी, इनमें से किस कंपनी में, यह है, इस कंपनी का नाम है बिग बास्केट। ये ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेट्रो सिटी में या फिर बड़े शहरों में रहते हैं, ये लगभग 25 से ज़्यादा शहरों में ये बिग बास्केट जो है वर्क कर रही है, काम कर रही है। यानी कि आपको कोई भी ग्रोसरी आइटम हो, सब्जी हो, फल हो, ये मंगाना हो तो आप बिग बास्केट के थ्रू मंगा सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के थ्रू। तो बिग बास्केट में टाटा ग्रुप जो है 68% स्टेक खरीदेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एम राजा जोइस का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो एम राजा जोइस जो हैं ये फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, किस स्टेट के, किस हाई कोर्ट के, तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। फिर वहीं पे ये फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं, किस स्टेट के, तो बिहार और झारखंड के ये फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा मोटर्स के नए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है मार्क लिस्टोसेला, मार्क लिस्टोसेला। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इससे पहले टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ कौन थे, गुंटर बुचेक, गुंटेर बुचेक। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेल देव स्मारक की आधारशिला रखी है, सुहेल देव मेमोरियल की आधारशिला रखी है। तो सुहेल देव जो है ये श्रावस्ती के महाराजा हुआ करते थे और ये कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश में। तो ये आप इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। आपको अगर याद हो तो सुहेल देव से, और सुहेल देव ने महमूद गजनवी से लड़ाई की थी और इनके बहुत सारे सैनिकों को, इनके बहुत सारे जो हैं जो मंत्री थे या बहुत अच्छे लड़ाके जो थे, इनको मार गिराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है। तो T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने 100वां जीत जो है किसके खिलाफ जीता है, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतने वाली टीम कौन सी है, इंडिया। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनाको रन को 14 मिनट और 43 सेकंड में पूरा करते हुए किस देश की बीट्राइस चेकअप ने 5 किलोमीटर का रोड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये 5 किलोमीटर जो है इन्होंने बीट्राइस चेपॉक ने दौड़ लगाई है, कितने मिनट में, 14 मिनट और 43 सेकंड में इसको पूरा किया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो इनका नाम है केन्या। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर अब हम कुछ न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर दें या फिर वीडियो को बंद कर दें। जो मैंने न्यूज़ के फॉर्मेट में रखा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है।
आप यहाँ पे पहला न्यूज़ देख कर ही समझ गए होंगे। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट स्वाति मोहन लीड्स नासाज मार्स मिशन। तो नासा का जो मार्स मिशन था उसको लीड कर रही थी। किस तरह से लीड कर रही थी? जो एल्टीट्यूड कंट्रोल है, जो लैंडिंग का जो सिस्टम है रोवर का, उसको लीड कर रही थी डॉक्टर स्वाति मोहन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता हो कि नासा का जो मार्स मिशन है, जो रोवर जो वहाँ पे भेजा गया है परसिवरेंस, ये जो है सक्सेसफुली लैंड कर गया और ये अभी तक का मार्स पे 5वां रोवर होगा। ओवरऑल हर एक कंट्री का मिला करके और सारा रोवर मिला करके ये 5वां रोवर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस मिशन को जो है, इस मिशन को 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और इसकी लैंडिंग कब हुई है? 18 फरवरी को हुई है और इसने बहुत सारे इमेज भी भेजे हैं, शेयर किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान ओलंपिक्स मिनिस्टर हाशिमोटो टू एक्सेप्ट रोल एज हेड ऑफ टोक्यो 2020। तो टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाला था 2020 में, जिसको कि पोस्टपोन करके 2021 में किया गया, और अब जो है इसके जो मेन जो हेड थे उनका नाम था क्या? योशिरो मोरी। बट इन्होंने सक्सेस कुछ रिमार्क्स किए थे, इन्होंने वुमेन के खिलाफ जो है सक्सेस कुछ बयान दिए थे, तो इनका विरोध हुआ और इन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जो है कौन बनी है? सीको हाशिमितो। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, हैदराबाद गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के एकमात्र सिटी हैदराबाद को ही ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का ये रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है। वर्ल्ड के बहुत सारे और भी सिटी हैं जिनको कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का ये रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है। बट जो इंडिया का एकमात्र सिटी है हैदराबाद, क्यों? क्योंकि इन्होंने हैदराबाद ने मेंटेन किया है अर्बन फॉरेस्ट को, अर्बन में जो है, अर्बन एरिया में जो है फॉरेस्ट को ग्रो किया है, वृक्षों को लगाया है, पौधों को लगाया है। और जो सबसे ज़्यादा जो सिटी है जिसको कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया 2020 में, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स से, यूके से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूएस ने जो है फिर से ऑफिशियली रीज्वाइन कर लिया, ऐसा कहें कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप हट चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि एक तो जो इससे ग्रोथ रेट जो है अमेरिका की, अगर हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे साइन करते हैं और इसमें रहते हैं, तो जो अमेरिका की ग्रोथ रेट जो है वो भी कम होगी, साथ ही साथ पैसा सबसे ज़्यादा हमारा जाएगा। तो हम इसमें हमारी बर्बादी है, तो हम निकल जाते हैं। बट फिर से जो बाइडेन ने चुनाव से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि हम जो है वो कार्बन को जो है वो कम करेंगे, कार्बन इमिशन को कम करेंगे और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और हमारी सरकार आती है तो हम इससे फिर से ऑफिशियली ज्वाइन कर लेंगे, और ये हो भी चुका है। फिर लास्ट न्यूज़ है कि इंडियन नेवल शिप INS प्रलय arrives in UAE to take part in NAVADEX IDEX 2021, यानी कि नेवाडेक्स में हुआ नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन। और तो यहाँ पे जो है ये एक जो ये UAE यानी कि अबू धाबी में इसका शोकेस किया जा रहा है। शोकेस कहने का मतलब है कि जो इसमें बहुत सारी कंट्री, बहुत सारी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी, कि हमारे पास कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमने क्या इनोवेशन किया है, उसका शोकेस किया जाएगा। तो इसमें INS प्रलय ने, INS मैसूर ने ये अपने आप को पार्टिसिपेट कर रही है, और ये 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।